और पिछले 12 महीने से अपने हस्बैंड मिस्टर राजकुमार पाल जी के साथ मिलके इस खूबसूरत बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं कि हम यहाँ पे अभी सप्लीमेंट, आज मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आप लोगों को बताने के, क्योंकि यहाँ टेस्टिमोनियल्स ने सब कह दिया है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि बता रही है कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। और हेल्थ क्या है हमारी, किसी को पता है हेल्थ क्या है? चलिए मैं बता देती हूँ हेल्थ क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। हम जो ह्यूमंस है ना, पहले हेल्थ को समझने के लिए अपने आप को समझ लेते हैं। हम जो ह्यूमंस है ना, बहुत सारी चीजों से मिलकर बने। हम आयुर्वेदा में भी जाते हैं, हम एलोपैथी भी लेते हैं। आयुर्वेदा 5 तत्व, आपका आकाश हो गया, आपका पानी हो गया, अग्नि है ना, इन सारी चीजों से मिलकर बने। साइंस कहता है कि मैं 99% किससे मिलकर बना हूँ? वाटर। मैं ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, ऐसी चीजों से मिलकर बना हूँ। ठीक है, बाकी कुछ बच गया थोड़ा बहुत तो सल्फर, सोडियम, ये सारी चीजें ले दे के दोनों चीजें यही कह रही है भाई कि आपके पानी में भी और आपके सॉल्ट में भी यही केमिकल चीजें हैं जो आपको आयुर्वेदा में बताई जाती है। बताने का तरीका अलग अलग है। बस आगे हम चलते हैं। हम लोग कह रहे हैं हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ का मतलब है आपका कि जब एक इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होता है, मतलब वो शारीरिक रूप से भी, वो आपके मानसिक रूप से भी और वो आपके सोशली भी जब अच्छा दिखे, है ना, तो उसको आप हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ के लिए हम क्या देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अपनी एक कड़वी सच्चाई। और वो कड़वी सच्चाई क्या है? क्या है कि मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी हेल्थ के लिए, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी हेल्थ को गंवा दिया वेल्थ कमाने में, और फाइनली जब वेल्थ मिली तो मैंने क्या किया? वेल्थ को गंवा दिया हेल्थ कमाने में। एग्जैक्टली, है ना। तो जब एक्चुअल में हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ रहेगी तभी वेल्थ एंजॉय कर पाओगे। यस। तभी थाईलैंड जाओगे, तभी करोड़ों का रुपए एंजॉय कर पाओगे। आप हेल्थ को देखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो एक बहुत ही दुविधा है हमारे इंडिया में। क्या दुविधा है? हमारे पास देखने के लिए क्या क्या डिसऑर्डर है जो कॉमन है आज के डेट में, अपने अपने क्लिनिक्स में हमें देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, थायराइड हो गया, एंजाइटी हो गया, पीसीओडी हो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन। इसके नीचे जो चल रहा है वो क्या है? हमेशा जो है ना, पेड़ की जड़ कमजोर होगी, इसलिए ऊपर पेड़ पे पत्ते नहीं होंगे। राइट, तो नीचे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज हमें हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चैलेंजेस है जो हमने टेस्टिमोनियल में भी सुने। क्या सुना हमने? कि भाई मेरी भागदौड़ वाली लाइफ थी, मेरे पास खुद को देने के लिए टाइम नहीं था, मैं फास्ट फूड खाता था, इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज है मेरे साथ। हमारा एनवायरमेंट ऐसा है, चाहे वो रेडिएशन से भरा है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन से भरा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन से भरा है। हमारे इतने सारे चैलेंजेस की वजह से वो जो ऊपर हम देख रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है। ये ऑर्गन्स हमें चीख चीख के चिल्ला के कहते हैं हेल्प मी आउट। राइट, ये सारी चीजें डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे रिलेट कर पाओगे। जब टेस्ट कराने जाते हो तो रिपोर्ट में कुछ निकलता है, बहुत कम निकलता है। कई बार हमें कॉज ही नहीं पता होता, और जब निकलता है तो हमें लगता है मैंने तो ये नहीं खाया था, फिर भी हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि हमें डेफिशिएंसी हो रही थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास 4 पिलर हैं हेल्थ के। जैसा हमारा बेड होता है, तो बेड कब भी बैलेंस रहेगा जब उसके 4 पिलर मजबूत होंगे। पहला पिलर, अगर मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दूसरा पिलर मेरा एटीट्यूड, मतलब जैसे सुरेखा मैम हमें बताती है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी जीनी चाहिए, वो अच्छा होगा। या फिर मैं प्रॉपर रेस्ट करता होगा, है ना, मतलब कितने 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद। इसके अलावा मेरा न्यूट्रिशन अच्छा होगा। बट एक कड़वी सच्चाई ये है कि इन चारों से ज्यादा बेटर एक न्यूट्रिशन अकेला। न्यूट्रिशन बिगड़ गया ना, ये तीनों बिगड़ जाते हैं। एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, न्यूट्रिशन नहीं है, थक जाओगे। रेस्ट नहीं कर पाओगे, रात को नींद नहीं आएगी, और जब रात को नींद नहीं आएगी बुरे बुरे विचार आएंगे, एटीट्यूड बिगड़ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें आजकल की होने वाली बीमारियां हो रही हैं, जिसका नाम हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग डिजीज से पहले न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं
इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप डिजीज को देखेंगे उसमें हम बहुत फास्ट चलेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या आता है हमारे पास, बचपन में सिखाया जाता था, 5th क्लास में हमें सिखाया था कि भाई अपना बैलेंस डाइट एक टिफिन लेके आया करो। क्या क्या होता है बैलेंस डाइट में, प्रोटीन भी होता है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है। कार्बोहाइड्रेट होता है, एक छोटे बच्चे को आलू खाते हुए देखा होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और छोटे बच्चे को ना बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। इसके अलावा हमारे पास फैट्स है। इंडिया का सबसे बड़ा मिथ कि फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, जबकि फैट 2 चीजों में बटा है, एक गुड फैट, एक बैड फैट। तो बॉडी में क्या चाहिए, गुड फैट, ताकि हर एक सेल रहे हेल्दी। चौथा है हमारे पास फाइबर। फाइबर क्या चीज है, फाइबर एक ऐसी चीज है जो आपकी आंतों में से गंदगी को पकड़ के बाहर खींच के निकालती है। अगर नाली में कचरा जमा रहेगा तो वहां पे डिजीज पैदा होंगी कि नहीं। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पेट से सारी की सारी डिजीज उत्पन्न होती है, कहा जाता है आयुर्वेदा में। तो इसलिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक विटामिन एंड मिनरल्स लिखा है, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। विटामिन मिनरल्स की एक बात बता दूं, जब आपको लोग सप्लीमेंट बताते हैं, यहाँ पे खड़े सब लोग आपको सप्लीमेंट बोल रहे थे, तो 2 या 3 सप्लीमेंट आपने सुने एक साथ, 2 या 3। तो उसका सबसे पहला आंसर यह है कि 2 या 3 क्यों चाहिए इतने सारे सप्लीमेंट। हमें प्रोटीन भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, फिर उसके बाद मल्टी विटामिन जब आप खाते हो ना तो वो वाटर सॉल्युबल है एंड ऑयल सॉल्युबल है। तो दोनों में से कुछ, अगर बचपन से सुना होगा ना कैरेट खाओ, है ना, कैरेट खाने से आंखें तेज होंगी, बट कैरेट के साथ गुड फैट नहीं खाया ना तो अंदर लगेगा ही नहीं। कितना भी कैरेट खा लो, जी मर्जी, आंखें खराब ही रहेंगी। इसलिए सारे न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चले। तो हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि हम मोदी केयर सप्लीमेंट से करते हैं। और जैसे मैम ने बताया कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्स आते हैं दे आर नॉट मेडिसिन, ये आपकी डेफिशिएंसी को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिजीज ठीक हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, हमारे पास बहुत सारे 95% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो मोटापे से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन्हें क्या दे सकते हैं, नोनी दे सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रूट है जो समुद्री किनारे कोस्टल एरियाज में मिलता है, 300 से ऊपर बीमारियों पे काम करता है। क्यों, क्योंकि ये सेल्स को रीस्टोर करता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन ट्रस्ट, जो कि हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी और प्लांट प्रोटीन, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ओट्स एंड किनोआ, भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा आपको इनमें। क्रिल ऑयल एक ऐसी चीज है जो नॉन वेजिटेरियन फिश ऑयल से बनता है, बट ये आपको ओमेगा गुड फैट देता है। जो लोग वेजिटेरियन है उसमें आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। विटामिन D3 चाहिए। कुछ लोगों का ना मोटापा एक जगह रुक जाता है, 83 से 70 पे आ गया, 70 से नीचे नहीं होता। सबसे बड़ी चीज 2 वो है विटामिन D। अगर आपका कम है तो उससे नीचे कभी लेवल जाएगा ही नहीं, तो अपना विटामिन D मेंटेन करें। दूसरा, जो आपको दुनिया में कोई और बात नहीं बताएगा, अगर आप योगा ट्रेनिंग में भी जाते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको मोटापे से पतला होने के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मोटापे में जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो आपकी मदद करती है आपको फैट कटिंग का काम करने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे ग्रीन टी है, परफेक्ट बॉडी गमीज, दोनों साथ में इसलिए लिखा है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट हुआ, परफेक्ट बॉडी गमीज में आपका ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है। फिर इसके बाद फाइबर्स, हमारे पास एक ऐसा फाइबर आता है, आपने नाम सुना होगा बबूल। बबूल से जो बोन निकलता है उससे फाइबर बनाया जाता है जो कि सॉल्युबल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, जो कि है हेयर लॉस। हेयर लॉस में हमें प्रोटीन की जरूरत है, इसमें हमें आयरन की जरूरत है, क्योंकि फीमेल को आयरन डेफिशिएंसी होती है। इसमें हमें मल्टीविटामिन, अश्वगंधा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, हम सबको पता है कि स्ट्रेस से हमारा हेयर फॉल होता है। मेल पैटर्न में मैंने जिंसिंग लिखा है क्योंकि हार्मोनल डेफिशिएंसी है। ग्रीन टी जो है, जो पतले बाल होने लगते हैं आगे से, उसकी डीटीएच ब्लॉकिंग करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद डायबिटीज, हम सब जानते हैं डायबिटीज को हम क्या कहते हैं, शुगर की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो करेला जामुन और नोनी अल्टरनेटिवली लेना है, सिर्फ करेला जामुन या नोनी नहीं लेना है, क्योंकि नोनी आपका पैंक्रियाज को ठीक करेगा और जामुन आपका शुगर लेवल कम करेगा। रेस्ट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेड कोरियन जिंसिंग इसमें इसलिए लिखा
गया है ताकि आपको पावर दे। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं हाइपरटेंशन, जिसको हम बीपी की बात करते हैं। तो यहाँ पे नोनी एंड फ्लेक्स ऑयल मेन काम करने वाला है। बहुत ज्यादा बीपी रहता है तो कार्डियो एक्टिव और आप गार्लिक पर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थायराइड आज के डेट में हर सेकंड पर्सन को मिलता है थायराइड। तो थायराइड में मैं जो पर्सनली देती हूँ है कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच रोज खाने के लिए, आइदर खाली पेट या फिर रात को सोते वक्त। वो आपके थायराइड ग्लैंड को आराम देता है। इसमें मेन कैल्शियम और विटामिन D3 है, क्योंकि बहुत जल्दी से कम होते हैं थायराइड वाले पेशेंट में। एंड क्रील ऑयल से आप बहुत फास्ट रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको मतलब फीमेल में आजकल एक कॉमन है। ओवरीज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें छोटी छोटी पानी की गांठें हो जाती है, ठीक है। मेंसेस प्रॉपर नहीं आते हैं, बाल हो जाते हैं मेल्स की तरह फेस पे। इसमें मेन चीज हमारे पास है नोनी एंड इसके बाद लास्ट में मैंने फ्लेक्स ऑयल लिखा है। फ्लेक्स ऑयल में आपका फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो फीमेल हार्मोन होता है, नेचुरल हार्मोन। ये 2 चीजें ना भूलें, बाकी चीजें आपके लिए नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड। डाइजेस्टिव हेल्थ कुछ भी हो सकता है, इसमें आपका हाइपर एसिडिटी हो सकता है, इसमें आपको पेट में किसी के अल्सर, डकारे, कॉन्स्टिपेशन, सब कुछ। मेन चीज नोनी है जो आपके सेल्स को रिजुवनेट करेगी। एलोवेरा जिनको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, इसके अलावा B12 जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम रहती है, और हमने शक्ति जिन लोगों को वॉमिटिंग, हाइपर एसिडिटी, इन लोगों के लिए हमें शक्ति काम करेगा। एंड फाइबर तो हर किसी को देना स्टार्ट कर दीजिए। फाइबर देना स्टार्ट करेंगे, रिजल्ट यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। आई डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि हम लोगों का फोन के प्रति या हमारे गैजेट के प्रति बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है। तो हमारे पास नोनी, विटामिन D, इंटेलेक्ट एक ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि एंटी एजिंग के लिए काम करता है। तो जो भी सिम्टम बुढ़ापे में आ रहे हैं वो आपको 30 साल से पहले आ रहे हैं, तो आप एंटी एजिंग के लिए इंटेलेक्ट दे सकते हैं। क्रिल ऑयल, और इसी के साथ साथ जिसकी अभी तारीफ हो रही थी, दैट इज शार्प आइज गमीज। इसके बहुत ही सुपर रिजल्ट है, स्पेशली अगर आइज ब्लू जो शील्ड आप लोग यूज करते हैं, ब्लू लाइट जो निकलती है फोन से, उसके लिए। एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब का हमें सर ने बहुत खूबसूरती से एग्जांपल दिया है। देन उसके बाद किड्स इम्यूनिटी, जो हमने बहुत सारे लोगों के सुना, इसमें एक सिंपल सी चीज ऐड ऑन करूंगी। हमने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट सबके बारे में सुना। इसी के साथ साथ बच्चों को हम टॉफी देते हैं, उसकी जगह मल्टीविटामिन की गमीज दे सकते हैं, जिससे मल्टीविटामिन उनका कंप्लीट हो जाए। कुछ बच्चों को एलर्जी होती है दूध से, है ना, तो उनको हम लोग क्या दे सकते हैं, किड्स इम्यूनिटी दे सकते हैं। प्लस जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कमजोर होता है, उन्हें किड्स इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्टर दे सकते हैं। आइज गमीज इसलिए क्योंकि वो लोग फोन पे ज्यादा पढ़ाई करने लगे हैं आजकल। एनवायरो चिप इज कंपल्सरी। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आप सबके लिए, बीमार हैं चाहे नहीं हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इस पैसे को कमाने के लिए आपको ये सारी चीजें लेना जरूरी है। मल्टीविटामिन का डेमो आपने देखा। 9 सब्जियां, 9 फ्रूट आप रोज नहीं खा सकते। फ्रूट्स के अलावा हमें प्लांट प्रोटीन चाहिए होता है, इंडियन डाइट में नहीं है। इसके अलावा नोनी चाहिए ताकि सेल्स जो है वो जिंदा रहे, हेल्दी रहे। फिर हमें चाहिए गमीज, फोन के बिना हमारा दिन नहीं कटता। क्रिल ऑयल, ओमेगास, गुड फैट चाहिए, या उसकी जगह फ्लेक्स ऑयल चाहिए। कैल्शियम, विटामिन, क्योंकि लंबे समय तक अच्छी हड्डियों के साथ जीना चाहते हैं, इसके बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। एनवायरो चिप इज कंपल्सरी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू सो मच।